हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज और आपके सामने हाजिर हो गया हूँ ज्ञान वर्षा यूट्यूब के माध्यम से। और बड़ी ज़बरदस्त भगवत गीता की गूंज जो है वो गूंज रही है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से लोग इसको देख रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से आज हम आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय को लेकर आ रहे हैं और बड़ा सुंदर अध्याय है। इसका जो नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो इससे पूर्व हम मंगलाचरण की तरफ जाएंगे और मंगलाचरण करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो उसमें मंगलाचरण होना ज़रूरी है। अगर मंगलाचरण होता है तो उसी प्रकार से हमारे कार्य जो होते हैं वो सिद्ध होते हैं। तो आइए जुड़ जाइए मंगलाचरण में। ओम ज्ञानतिमरणदस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। जय श्री गणेशाय नमः। आइए प्यारे मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे और चौथे अध्याय का जो नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने ये योग का ये अविनाशी कभी ना खत्म होने वाला ज्ञान सूर्य देवता विश्वान को दिया था और विश्वान ने मनु इंसानी नस्ल के पिता को दिया था। मनु ने अश्वाकु को इसकी शिक्षा तालीम दी। इस तरह यह अजीम ज्ञान परंपरा रिवायत के सिलसिले से मिला था। इस योग को गुरु परंपरा के जरिए प्राप्त किया गया। राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, लेकिन वक्त गुजरने पर यह रिवायत का सिलसिला टूट गया और इसलिए योग गुमशुदा दिखाई देने लगा। भगवान से रिश्ता जोड़ने वाला ये अविनाशी, ये वही ज्ञान योग आज मैं तुम्हें समझाता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और दोस्त भी हो, इसलिए तुम इस योग के रूहानी राज को समझ सकते हो। अर्जुन ने कहा, पैदाइश के लिहाज से सूरज देवता आपसे कदीम है, तो मैं ये कैसे समझूं कि शुरू में ये योग आप ही ने इन्हें सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे और तुम्हारे कई जन्म गुजर चुके हैं, लेकिन हे दुश्मनों को फतेह करने वाले, मैं इन सब को जानता हूं, तुम नहीं जानते। हालांकि मैं अजन्मा हूं, मेरी रूहानी सूरत कभी नहीं बिगड़ती और मैं तमाम जानदारों का मालिक हूं और मैं हर एक युग में अपनी असली रूहानी सूरत में अवतार लेता हूं। हे भरत के बेटे, जब कभी और जहाँ कहीं भी धर्म की कमी होती है, अधर्म में इजाफा होता है
उस समय उस वक्त में जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा करने, राक्षसों का नाश करने, धर्म को फिर से कायम करने के लिए मैं हर एक युग में अवतार लेता हूँ। हे अर्जुन, मेरे अवतार, मेरे कर्म ये दिव्य रूहानी है। इस तरह जो इस हकीकत को जान लेता है वे जिस्म छोड़ने पर दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता, बल्कि वे मेरे परम धाम को पा लेता है। हे अर्जुन, पहले भी लगाव, खौफ और गुस्से को छोड़कर श्रद्धा, विश्वास के साथ मेरी शरण लेकर बहुत से लोग ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझे पा चुके हैं। जिस तरह लोग मेरी शरण लेते हैं उसी तरह मैं इनको फल देता हूँ। हे पारत, सब लोग हर तरह से मेरे ही रास्ते को पाते हैं। इस संसार के लोग फल वाले कर्म के जरिए कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं, इसलिए वे देवताओं की पूजा करते हैं। बेशक उनको अपने कर्मों का इसी दुनिया में जल्दी फल मिलता है। गुण और कर्मों के मुताबिक मैंने ही इंसानी समाज के 4 तबके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को पैदा किए हैं। मैं इनको पैदा करने वाला हूँ। फिर भी तुम्हें ये जानना चाहिए कि मैं अकर्ता, कुछ ना करने वाला भी हूँ। मुझ पर कर्म का कोई असर नहीं होता और ना ही मैं कर्म के फल का ख्वाहिशमंद हूँ। जो इंसान मेरी इस हकीकत को समझ लेता है वे कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। माजी में गुजरे हुए ऋषियों ने भी इसी तरह मेरे रूहानी फितरत को जानकर कर्म किए हैं। इसलिए तुम्हें भी अपना फर्ज इनके नक्शे कदम पर चलकर पूरा करना है। लेकिन कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके बारे में समझदार लोग भी उलझन में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं इस कर्म का जिक्र करता हूँ, जिनको जानकर तुम संसार के बंधन से छूट जाओगे। कर्म को समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कर्म, विकर्म, ममनु काम और अकर्म वो काम जिसका कोई रद्देमल ना हो का स्वरूप हकीकत पूरी तरह से जानना चाहिए। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वो शख्स अक्लमंद है। सब तरह के कर्म करते हुए भी मुक्त ही है। जिसके सब कर्म इंद्र, त्रुपति, तस्कीन हवास की ख्वाहिश से दूर है, इसको मुकम्मल ज्ञानी समझा जाता है। इस शख्स के कर्म फल ज्ञान रूपी अग्नि से जल जाते हैं, ऐसा ऋषियों का कहना है। अपने कर्मों के फल को पूरी तरह छोड़कर मुतमिन और आज़ाद शख्स सब कर्म करते हुए भी कभी कोई फल देने वाला कर्म नहीं करता। जिसने अपने मन और इंद्रियों को काबू कर लिया है, जिसने सभी ऐश व इशरत को छोड़ दिया है, जिसके मन में कोई ख्वाहिश नहीं है और जो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए कर्म करता है, उसे कभी पाप नहीं लगता। जो इंसान खुद ब खुद हासिल होने वाली चीज़ पर मुतमन रखता है, जो दुई खुशियाँ, गम, जिल्लत, इज्जत, नफ़ा, नुकसान वगैरह से आज़ाद है, जो हसद नहीं करता, कामयाबी और नाकामी दोनों में एक जैसा रहता है, वे कर्म करते हुए भी इसके जाल में नहीं फंसता। जिस आदमी के कर्म मादी कुदरत के गुणों से लाताल्लुक वे मुकम्मल तौर पर रूहानी ज्ञान में कायम रहता है, वे पूरी तरह रूहानियत में मिल जाता है। जो शख्स कृष्णा भावना में पूरी तरह मगन है वो रूहानी कर्मों में मसरूफ़ रहने की वजह से यकीनन परम धाम को पाता है, क्योंकि इसका मकसद ब्रह्म रूहानी कुदरत है और जो कुछ वे अर्पण करता है सभी ब्रह्म है। कुछ योगी देवताओं की पूजा मुख्तलिफ यज्ञों के जरिए करते हैं और दूसरे परमात्मा रूपी अग्नि आग में यज्ञ करते हैं। उनमें से कुछ सुनने के तरीके, हवास, मन को काबू करने वाली अग्नि में हवन यज्ञ करते हैं और दूसरे ग्रस्त हवासों की खुशी की चीज़ें हवासों की अग्नि में
हवन करते हैं। दूसरे जो मन और हवास पर काबू करके स्वरूप साक्षात्कार खुद सन्यासी हासिल करना चाहते हैं, वे तमाम इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को मन को काबू पाने वाली अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे लोग सख्त व्रत रखकर माटी धन कुर्बान करने से या कठिन तप करने से, जो अष्टांग योग का अभ्यास करने से रोशनास हो जाते हैं, जबकि दूसरे रूहानी ज्ञान की तरक्की के लिए वेदों पर गौर करते हैं। और कुछ लोग समाधि के लिए प्राणायाम, सांस को काबू करने का तरीके का अभ्यास करते हैं। वे प्राण वायु दाखिल होने वाली सांस, अपान वायु बाहर जाने वाली सांस में और अपान वायु को प्राण वायु में पेश करते हैं और इस तरह सांस रोककर समाधि की हालत में आ जाते हैं। दूसरे योगी गिजा की पाबंदी करके प्राण वायु को प्राण वायु में ही हवन किया करते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले जो यज्ञों का मकसद जानते हैं, वे पाप कर्मों से आज़ाद हो जाते हैं और उन यज्ञ प्रसाद रूपी अमृत हासिल करके अवधि परम धाम को पाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ ना करने वाले को इस दुनिया में भी सुख नहीं मिलता तो परलोक पर क्या सुख मिलेगा। वेदों में इन तमाम किस्म के यज्ञों को बयान किया गया है जो मुख्तलिफ इकसाम के कर्मों से पैदा होते हैं। उनको जानने से तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, दुनियावी चीज़ों के यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बेहतर है, क्योंकि हे पारत, दिव्य ज्ञान सारे कर्मों की आखिरी हद है। सदगुरु के कदमों में बैठकर सच्चाई को सीखने की कोशिश करो। उनसे नम्रता से पूछो और इनकी सेवा करो। वे तुम्हें आत्मज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को पा लिया है। आत्मज्ञानी गुरु से हासिल ज्ञान हासिल करने पर तुम फिर कभी माया का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान की बदौलत तुम देखोगे कि सब जानदार परमात्मा के अंश हिस्से हैं। वे मेरे हैं। अगर सब गुनहगारों से बड़े गुनहगार भी तुम समझते हैं हो, तो तुम दिव्य ज्ञान की कश्ती में बैठकर मादी दुखों के समंदर को पार करने के काबिल हो जाओगे। हे अर्जुन, जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, इसी तरह ज्ञान रूपी आग मादी कर्मों के तमाम बंधन को जलाकर राख कर देते हैं। इन संसार में दिव्य ज्ञान के बराबर पवित्र कोई भी चीज़ नहीं है। ये ज्ञान तमाम योग का पका हुआ फल है। सच्चा भगत मुनासिब वक्त आने पर इस ज्ञान से आनंद लेता है। वे श्रद्धालु यकीन शख्स जो रूहानी ज्ञान में मगन है और जिसने इंद्रियों को काबू कर लिया है, वे रूहानी शांति को फौरन ही हासिल करता है। लेकिन अज्ञानी और अश्रद्धालु गैर यकीनी शख्स जो शास्त्रों पर शक करता है, कृष्णा भावना को नहीं जानता, ऐसे शक्की मिजाज शक के लिए न ही इस दुनिया में खुशी है और न ही दूसरी दुनिया में। जो शख्स भक्ति भरी सेवा फल की ख्वाहिश छोड़कर कर्म करता है और जिसका शक रूहानी ज्ञान से ख़त्म हो गया है, वे दरअसल आत्मा में कायम है। इसलिए धनंजय, वो शख्स कर्म के बंधन में नहीं फंसता। हे भरत के बेटे, तुम्हारे दिल में जो शक व शुभ अज्ञानता जहालत की वजह से पैदा हो गया है, उसे ज्ञान के हथियार से काट देना चाहिए। योग से हथियार बंद होकर उठो और युद्ध करो, जंग करो। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान कर्म संन्यास योग नामी चौथा अध्याय समापतम। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों, चौथा अध्याय हमारे यहाँ पर जो है बड़ा सुंदर था, यहाँ पर समाप्त हुआ। तो मेरी तमाम लोगों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस
ज्ञान वर्षा के यूट्यूब के द्वारा आप इसको शेयर करें और इसको देखें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब हमारे 5वें अध्याय का आप इंतज़ार कीजिए। अब हम आपसे विराम चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन।